कभी सोचा है कि खेती का भविष्य असल में हमारे अतीत में छिपा हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम भारत में प्राकृतिक खेती की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो हमारी खेती से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सदियों पुराने ज्ञान की ओर देख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 13 गुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1970 और 2020 के बीच भारत में रासायनिक खादों का इस्तेमाल 13 गुना बढ़ गया, और इसी एक आंकड़े ने उस संकट की नींव रख दी जिसका सामना आज कई किसान कर रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके इंसानी पहलू की। देखिए, महंगी खाद और कीटनाशकों पर यह जो निर्भरता है, उसने कई किसानों को कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलना मुश्किल हो गया है, और इसी ने देश के कृषि संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। लेकिन इस बढ़ते संकट के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, एक ऐसा समाधान जो सीधे प्रकृति से प्रेरणा लेता है। इसे कहते हैं प्राकृतिक खेती, और इसमें सब कुछ बदलने की ताकत है। तो आखिर ये है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो प्राकृतिक खेती का मतलब है केमिकल्स को पूरी तरह से ना कहना। ये बाहर से आने वाले महंगे इनपुट्स पर निर्भरता को खत्म करती है, और इसके बजाय गाय के गोबर और मूत्र जैसी स्थानीय रूप से मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके मिट्टी में नई जान डालती है। मकसद है एक आत्मनिर्भर सिस्टम बनाना। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक खेती जिसमें लागत ज्यादा है, सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल है और मिट्टी वक्त के साथ खराब होती जाती है। और दूसरी तरफ है प्राकृतिक खेती, कम लागत, खेत पर मौजूद चीजों का इस्तेमाल और सबसे जरूरी बात, मिट्टी को दोबारा जिंदा करना। ये सिर्फ खेती का एक अलग तरीका नहीं है, ये तो सोचने का ही एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन किसान असल में इसे करते कैसे हैं? तो चलिए अब इस कीमिया को समझते हैं, किसान की कीमिया, कि आखिर जमीन पर यह काम कैसे करती है। और ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। किसान महंगी खाद खरीदने के बजाय अपने खुद के शक्तिशाली घोल बना रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में आत्मनिर्भरता, सादगी और प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की ताकत को दिखाती है। इन घोलों में से सबसे जरूरी है जीवामृत। सोचिए, ये मिट्टी के लिए एक तरह से जीवन का अमृत है। ये सिर्फ एक खाद नहीं है, ये एक जिंदा घोल है जो मिट्टी में फायदेमंद सूक्ष्म जीवों की एक पूरी सेना भेजता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्वों को अनलॉक करने में मदद करती है। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है। कोई हाईटेक मशीन नहीं, कोई मुश्किल केमिकल नहीं, बस कुछ बुनियादी चीजें, एक टैंक और थोड़ा सा वक्त। ये दिखाता है कि कैसे सबसे असरदार समाधान अक्सर सबसे आसान होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके नतीजे भी मिलते हैं? तो चलिए अब जमीन पर इसके असर को देखते हैं, इसके असली फायदों और सफलता की कहानियों पर नजर डालते हैं। अब जरा असल दुनिया के इस असर को देखिए। ये आंध्र प्रदेश के एक किसान श्री आर भास्कर रेड्डी की केस स्टडी है। उनका लाभ लागत अनुपात, यानी खर्च किए गए हर रुपए पर होने वाला फायदा, प्राकृतिक खेती के साथ 1.29 तक पहुंच गया, और पारंपरिक तरीकों से सिर्फ 0.16। ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, ये तो एक किसान के लिए आर्थिक रूप से जीवन दान है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक पूरी तरह से बदलाव की कहानी है। किसान अपनी मिट्टी में जीवन को लौटते हुए देख रहे हैं। ज्यादा केचुए दिख रहे हैं, जो एक स्वस्थ मिट्टी का संकेत है। मिट्टी नरम और स्पंजी हो रही है, जिससे वो पानी बेहतर सोखती है। कीटों और बीमारियों से भी कम जूझना पड़ रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात, वो अपने परिवार की सेहत में भी सुधार देख रहे हैं। ये तो हर स्तर पर एक जीत है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। समझते हैं कि प्राकृतिक खेती सिर्फ एक किसान के खेत तक ही सीमित क्यों नहीं है, बल्कि ये हम सबके साझे भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। इस स्लाइड से पता चलता है कि कैसे एक स्वस्थ खेती का सिस्टम हम इंसानों की भलाई की नींव है। प्राकृतिक खेती कार्बन को मिट्टी में जमा करने में मदद करती है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मददगार है। ये मिट्टी की सेहत और परागण जैसी सेवाओं को बढ़ावा देती है, और ये सारी सेवाएं सीधे तौर पर हमारे भोजन, हमारी सुरक्षा और एक अच्छे जीवन से जुड़ी हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी मिट्टी को बंजर और हमारे किसानों को कर्जदार बना रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जो प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ रहे हैं, हमें खुद से ये पूछना होगा
क्या खेती का भविष्य वो है जिसका हम आविष्कार करेंगे या वो जिससे हम फिर से खोजेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।